नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम सॉल्व करेंगे कल की डेट का पेपर सेकेंड ईयर का सेकेंड शिफ्ट का। जी हाँ, यदि आप भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गए थे एग्जाम देने कल की डेट में आईटी सेकेंड ईयर का, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। जो भी अपने कॉलेज से छात्र गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है अपर्याप्त उत्तेजना, मतलब कि एक्साइटेशन की कमी। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वर्टर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है और ये जो फिगर है एक कन्वर्टर का फिगर है और इसका नाम पूछा गया था कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसको बोला जाता है धातु दिष्टिकारी। क्या बोला जाता है? धातु दिष्टिकारी। और ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, धातु दिष्टिकारी। तो ए साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। मतलब कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग तो किया जाता है, सभी को मालूम है, लेकिन इसके पीछे इसका प्रयोग करने का रीजन क्या होता है, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसका रीजन ये होता है साथियों, इसमें होती है हंटिंग। और जो हंटिंग के प्रभाव है उसको रोकने के लिए इसमें इसमें इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसको डैम्पर वाइंडिंग बोला जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। ये जो सामने आपको एक यहाँ पर पार्ट दिखाया जा रहा है, ये अल्टरनेटर का एक पार्ट है और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस चीज को बोला जाता है जो कि मुख्य ध्रुव रोटर। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मुख्य ध्रुव रोटर। तो सी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन इन्वर्सल मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन भंवर धारा मोटर, सी ऑप्शन अस्थाई संधारित्र मोटर। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, तो टेबल पंखे की बात कर रहा है। तो टेबल पंखे में साथियों किस मोटर का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका होता है अस्थाई संधारित्र मोटर। कौन सा मोटर होता है? अस्थाई संधारित्र मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर तो हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड पकड़ लेता है, जो कि सबसे ये खतरनाक मोटर माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये जो आपका बनाया गया है एक यहाँ पर आच्छादित पोल मोटर, जिसका इंग्लिश में बोला जाता है शेडेड पोल मोटर। तो ये जो फिगर है शेडेड पोल मोटर का यहाँ पर फिगर बनाया गया है और इसमें एक पार्ट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये जो पार्ट है एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको साथियों बोला जाता है जो कि रोटर घुमाव ध्रुव करे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन, ये जो आपका शाफ्ट कटा है गोले में देखिए, तो ये जो आपका होता है साथियों, ये ऊपर की तरफ घूमने वाला पार्ट होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रोटर घुमाव शुरू करें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। मतलब कि वो किस नियम पे कार्य करता है, लेंज के नियम पे, या जूल के नियम पे, या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। तो साथियों ये जो कार्य करता है लेंज के नियम पे कार्य करता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिग्नल फेज प्रिवेटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? यदि बार बार वो ट्रिप हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए, इसमें आपका होता है OLR। क्या होता है साथियों? OLR होता है ओवरलोड रिले जिसको बोला जाता है। और ये जो होता है यदि इसकी गलत सेटिंग आप कर देते हैं तो उस समय क्या होता है, ये बार बार टिप करता है। ध्यान रखिएगा, OLR का पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जब यहाँ पर ओवरलेड होगा तो उस समय जो आपका होगा साथियों, ये टिप करता ही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो आप सामने स्क्रीन पर एक फिगर देख सकते हैं, ये जो फिगर है एक वाइंडिंग को दर्शाया जा रहा है। और ये जो आपका वाइंडिंग है इसको बोला जाता है तिरछी वाइंडिंग। और ये जो होता है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको जो देखने को मिल रहा है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? शाफ्ट का कंपन, या मोटर शुरू नहीं होगी, या धीमी गति से चलती है, या मोटर के अंतर्गत होने पर ये चलती है? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोटर के अंतर्गत होने पर। डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिना मोटर के ये कैसे चलेगा? ये तो सबसे यहाँ पर सिंपल बात कही गई है, आप इसको पकड़ सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि त्रिकला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात एनएस की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसके गणना करने का सूत्र होता है एनएस बराबर एनएस माइनस एनआर होता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो ए साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच अर्थात जिसको वाईबी के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है उससे अधिक है? तो देखिए, एक आपका वाई एफ होता है और एक आपका वाई बी होता है, और इसी के अंतर्गत जो होता है इसका सूत्र क्रिएट होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? तो यहाँ पर ये जो अधिक होता है इसमें आपका होता है रिट्रोग्रेसिव, और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंतर्गत ये जो आपका होता है अधिक होता है। तो ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा साथियों क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका जो माना जाता है वो होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, मतलब कि गतिशील संतुलन। और ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जैसे कि एन बराबर ई बी अपान फाई का, या एन बराबर फाई अपान ई बी का, या सी दिया गया है ई बी इंटू फाई अपान 120, और यहाँ पर दिया गया एन बराबर ई बी इंटू फाई अपान 60। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका जो सही सूत्र होता है एन बराबर ई बी अपान फाई। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? ये जो आपके सामने इंडिकेट किया जा रहा है इस पार्ट को, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है एक्सिलरी कंटेंट, मतलब कि सहायक संपर्क। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए डी ऑप्शन देखने को मिला है। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? देखिए, इसमें जो पैनल की बात किया गया कि पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से जो चमक आती है, तो ये जो चमक आती है कोई ऐसा नहीं कि प्रकाश ये देता है, इसमें स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग के कारण जो होता है इसमें जो होता है लाइट ही होता है, मतलब कि चमक होता है, और इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका होता है लक्स और थिम्बल्स इसके चमक आने से रोकता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव में पहले
क्वार्टेट में सिंगल क्वांटेड लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका होता है अपकेंद्री पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 143 का वाला पूछा गया था कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? तो आवृत्ति कन्वर्टर होता है साथियों आपका साइक्लो कन्वर्टर्स, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, साइक्लो कन्वर्टर्स। सी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? तो इसमें आपका होता है साथियों बैटरी यूनिट। क्या होता है? बैटरी यूनिट होता है, और ये आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा होता है? इसके पीछे का देखिए, यहाँ पर जो प्रदूषण होता है ये घटाना है, ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। किस चीज में? गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इसमें यहाँ पर रीजन पूछा गया है। तो इसके पीछे यहाँ पर रीजन ये होता है साथियों कि इसमें कोई भी स्किन प्रभाव नहीं होता है, मतलब कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है, नो स्किन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ यहाँ पर पूछे गए कल की डेट में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन। जितने भी छात्रों का भी एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख कर जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को समझ कर जाइएगा।